बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बी जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं MZ ऑटोज़ रिपेयर। आज की हमारी वीडियो एक गाड़ी की फ्यूल एवरेज के बारे में है। ये गाड़ी फ्यूल एवरेज जो है इसकी इतनी ख़राब है कि तकरीबन 1 लीटर के अंदर ये गाड़ी 6-7 किलोमीटर कर रही है, जबकि ये गाड़ी 800 सीसी गाड़ी है। तो कहने का मकसद ये है कि वीडियो बनाने का मकसद, वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। ये फॉल्ट जो है ये छोटी गाड़ी के अंदर तो आया है, ये फॉल्ट किसी बड़ी गाड़ी के अंदर भी हो सकता है, करोला टाइप के अंदर भी हो सकता है, SUV यानी प्राडो वगैरह के भी अंदर हो सकता है, पिकअप वगैरह के अंदर यानी जैसे विगो वगैरह आते हैं या फोर्ड वगैरह, कोई भी ऐसे डाला जिसको कहते हैं आप लोग, उसके अंदर भी ये मसला आ सकता है। तो वीडियो जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। गाड़ी जो है वो हमने चेक की, तो ये गाड़ी जो है इसका इंजन बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था। एवरेज तो कम थी, इंजन बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था। तो इसको हमने जो है वो इंजन वाइज सारा चेक किया गाड़ी को, इसके टैपर ठीक थे और इसकी जो है वो प्लग वगैरह जो भी यानी ट्यूनिंग वाइज गाड़ी सारी ठीक थी, बिल्कुल फ्रेश थी। तो मैंने फिर भाई से कहा, मैंने कहा भाई इस गाड़ी की अगर आपने एवरेज सेट करनी है, गाड़ी जो गर्म हो रही है, सारे मसले वसाइल हैं, तो गाड़ी की जो है वो ब्रेक सर्विस होगी। तो भाई कहने लगे कि यार वो क्यों? तो मैंने फिर उन्हें दिखाया, बताया कि भाई इस वजह से जो है वो ब्रेक सर्विस होगी। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें जो है वो ब्रेक का मसला कहाँ पर था, जिसकी वजह से गाड़ी की पेट्रोल एवरेज कम हो रही थी। तो जनाब गाड़ी है बोलान 16 मॉडल कैरी डब्बा जिसको कहते हैं सुजुकी। इसके जो हमने पीछे वाले व्हील उठाए हुए हैं, ये दोनों देखें ओके हैं, बिल्कुल फ्री घूम रहे हैं। उसके बाद जो है हमने इसके फ्रंट वाले दोनों व्हील उठाए, ये ज़मीन से ऊपर उठा के आपको चेक करवाता हूँ कि सीन इसके अंदर क्या है, मसला कहाँ जाके निकला। इसके व्हील आप देख रहे हैं, टायर इसका ज़मीन से तकरीबन काफ़ी ऊपर हो चुका हुआ है। अब पीछे वाले आपने देखे थे वो बिल्कुल ऐसे लूज़ थे, रवां थे, हाथ से घूम रहे थे। तो अब ये वाले जो हैं फ्रंट वाले, इन दोनों को हमने देखें जैक लगाया है और ये चेक करें जनाब, ये इतना हार्ड है कि खींचने से भी बिल्कुल ज़रा सा भी हिल नहीं रहा। बड़ी मुश्किल से अगर फुल ज़ोर लगाते थे तो थोड़ा सा हिलता था। ये देखें अंदर बंदा भी कोई नहीं है, ब्रेक भी नहीं लगाई हुई गाड़ी को, लेकिन फिर भी जो है ये व्हील इसके इतने भारी हैं फ्रंट वाले, ठीक है। और ये वाला जो है इसका लेफ़्ट वाला। अब जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि इसका फॉल्ट हमने क्या जो है वो डायग्नोज़ किया। ये फ्रंट वाले दोनों इसके व्हील जाम थे। अब ये देखें इसके जो हैं ये वाले व्हील सिलेंडर, इस गाड़ी के एक व्हील के अंदर, फ्रंट वाला जो होता है, एक व्हील के अंदर 2 व्हील सिलेंडर आते हैं, यानी फ्रंट पे दोनों पे 4 आते हैं। काम 2 का ही करते हैं क्योंकि सिंगल पिस्टन वाले होते हैं। अब ये देखें, ये इसका जो है वो राइट फ्रंट वाला सिर्फ एक पिस्टन जो है इसका सिलेंडर का काम कर रहा है। ये देखें सिर्फ एक, ऊपर नीचे, बल्कि नीचे जब ब्रेक दबाते हैं नीचे आ जाता है, मतलब कि ब्रेक जाम हो जाती है। उसको रमा करने के लिए जो है वो व्हील को दोबारा घुमाने के लिए पेचकस की मदद से लेदर को ऊपर उठा रहा हूँ तो वो पिस्टन अंदर जाता है, अदरवाइज़ वो जाम है बिल्कुल। ये देखें 2-4-5 दफ़ा किया है तो ये सिर्फ एक इसका पिस्टन जो है ये ऐसे इतना बड़ी मुश्किल से काम कर रहा है। इसको भी बड़ी मुश्किलों से करवाया, ये हमें पता है। मैंने वीडियो जो है वो इसके अंदर काफ़ी सारी कट कर दी है ताकि आप लोगों का जो है वो टाइम ज़ाया ना हो, आपको समझ आ जाए। उसके बाद जो है ये देखें उसी व्हील का दूसरा सिलेंडर, इसका मैं थोड़ा सा डस्ट बूट हटा देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर जो है वो देखें सामने कितना जंग भरा हुआ है, बिल्कुल जंग आलूद है। इसका पिस्टन जो होता है ना, ये लोहे के होते हैं छोटे छोटे। ये देखें बिल्कुल जाम हुआ है, सिर्फ इसका एक सिलेंडर जो है उसने काम किया। ये इसकी दूसरी साइड है। अब इसके जो हैं ये सिलेंडर चेक कर रहे हैं, मैं आपको पिस्टन चेक करवाता हूँ। ये देखें ये बिल्कुल ना नीचे जा रहा है ना ऊपर आ रहा है। अंदर से हमने ब्रेक के पैडल भी बड़े मारे हैं लेकिन ये हिलते ही नहीं, बिल्कुल ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे आ रहे हैं। बड़ी मुश्किल से 1-आधा mm शायद वाली बात है कि ये ऊपर होते बाहर आते होंगे, अव्वल तो वो भी नहीं। ये देखें अंदर से जो है ये नीचे वाली साइड जो है, ये देखें इसका पिस्टन ये भी जाम था। इसके ऊपर बाकायदा ये देखें ये हथौड़ी के साथ जो है इसको बाकायदा मैंने हिलाने की कोशिश की है, लेकिन ये बिल्कुल हिला ही नहीं है ज़रा सा भी, जिसकी वजह से जो है इसके आगे वाले फ्रंट वाले व्हील जो थे वो जाम थे। इसके अंदर मैं आपको पेचकस लगा के एक दफ़ा दिखाता हूँ पिस्टन को, ये चेक करें। इसका फिर आपको हल भी बताता हूँ कि इसका फिर हल हमने क्या किया है। ये बिल्कुल ऐसे इसको घूमना चाहिए, थोड़ा बहुत तो घूमता ही नहीं, बिल्कुल थोड़ा बहुत क्या, बिल्कुल इसको घूमना चाहिए जैसे मर्ज़ी इसको घुमाएं नट बोल्ट की तरह। लेकिन इसके ऊपर वो देखें लोहे के निशान आ गया है लेकिन हिला नहीं है। नीचे वाले का भी यही हाल है। उसके बाद जो है इसकी ये देखें, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि हमने इसको डायग्नोज किया। ये देखें सिर्फ इसका एक पिस्टन है ना, ये वाला जो है राइट वाली साइड का फ्रंट वाला जो सिलेंडर था उसका एक पिस्टन हुआ है, ये नहीं हुआ इसके ऊपर। ये देखें कितने जो है वो हमने इसको
कोशिश की है लेकिन नहीं हुआ। इसके ऊपर WD-40 स्प्रे वगैरह भी लगाई है, सारा कुछ किया है, ऑयल भी डाला है, लेकिन ये अंदर से रवां नहीं हुए, चालू नहीं हुए। तो इनको जो है वो खैर खोलेंगे। और ये फ़ॉल्ट जो है ये इसी गाड़ी में नहीं, ये किसी भी गाड़ी में आ सकता है। ब्रेक जाम की वजह से गाड़ी का इंजन गर्म हो सकता है, गाड़ी पेट्रोल ज़्यादा खा सकती है। और ये गाड़ी जो थी, इसको जब वो रोकते थे भाई तो ये मतलब एक्सीलेटर छोड़ते थे तो फ़ौरन रुक जाती थी। अब ये देखें, इसके पीछे हमने ये टी ओपनर लगाया हुआ है, इसको चाबी भी कहते हैं। खैर ये स्पेशल होती है पाइपी वगैरह खोलने के लिए। तो इसके ऊपर जो लेदर वगैरह थे ना, इसको हमने डायग्नोज करने के लिए, जब व्हील जाम होता था तो इसका पीछे वाला ये जो कॉम्बिनेशन है, इसके ज़रिए टी ओपनर के ज़रिए हम ब्रेक ऑयल थोड़ा सा रिलीज़ करते थे। ये देखें कितना गंदा इसके अंदर ब्रेक ऑयल है। ब्रेक ऑयल रिलीज़ करने का मकसद ये था कि अगर ब्रेक ऑयल की ये वाली जो है, ठीक है, ब्लीडर इसका लूज़ करते हैं और व्हील इसका रवां हो जाता है, ये ऐसे, ठीक है, इसको नीचे हम ऐसे हाथ मारते थे, मतलब कि लूज़ करते थे तो ब्रेक ऑयल निकलता है। तो फिर इसका मतलब है कि इससे जो है वो पीछे पीछे फॉल्ट है, या इसका ये वाला पाइप जो है इसके अंदर ब्रेक ऑयल जम गया है, या फिर इसका ये वाला जो होता है ब्रेक फ्लूइड डिवाइडर भी इसको कहते हैं, कुछ लोग चोक भी कहते हैं इसको, क्योंकि इसके 4-5 पाइप होते हैं, लेफ़्ट राइट इधर गए होते हैं। लेकिन उससे मसला हल नहीं होता था लूज़ करने से। तो इसका मतलब फिर ये था, इसको जब हम लूज़ करते थे तो व्हील रवां नहीं होता था, मतलब कि इसके आगे आगे जो है फिर सिर्फ मसला है, इनके अंदर अंदर मसला है। तो इसलिए फिर हमने पीछे से उसकी चीज़ें नहीं छेड़ी, फ्रंट वाले इसके लेदर वगैरह ऊपर से उतारे हैं। ये इसके सिलेंडर खोलेंगे और खोल के जो है इनको हम चेंज करेंगे। इसके चारों ही चेंज होंगे, सिर्फ इसका एक ये वाला ठीक है, लेकिन ये भी इतना ठीक नहीं है कि चल सके। तो इसलिए जो है इसके चारों सिलेंडर हमने ये मंगवाए हैं। ये भाई लेके आए हैं, कि चाइना की कंपनी है, चाइना ही कह रहे थे, लेकिन जो है ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर से ये ऐसे इनको रवां होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे चालू होने चाहिए। ये देखिए कितने प्यार से नरमी से अंदर से घूम रहा है। तो ये चाइना के ये जनाब मिले, उन्हें 4 सिलेंडर तकरीबन 3000 रुपये के ये मिले हैं, और एक ब्रेक ऑयल लेके आए गार्ड कंपनी का। तो इसका डस्ट बूट वापस चढ़ा देता हूँ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए उतारा था। तो इसकी कंपनी भी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि BGF वगैरह या जेनवन इसके बहुत महंगे होते हैं, और कैरी डब्बे वाला बंदा नहीं पैसे इतने भरता। तो ये एक कंपनी है प्लाटिनम, और ये एक ब्रेक ऑयल है। तो ये सारी चीज़ें फिट कर दी हैं, सिलेंडर वगैरह, इसके ब्रेक शू साफ़ किए हैं, बैक साइड पे ग्रीसिंग वगैरह करके लगा दिए हैं, दोनों साइडें मुकम्मल हो गई हैं। इसकी एयर ब्लीडिंग वगैरह सारा ब्रेक ऑयल वगैरह ब्लीड करवा दिया है। तो उसके बाद जो है मैं आपको इसके व्हील चेक करवाता हूँ कि अब इसके अल्हम्दुलिल्लाह व्हील जो हैं वो कैसे रवां हैं, बिल्कुल चालू हैं। तो इसको हाथ से ये देखें, मैं आपको घुमा के दिखाता हूँ। ये घुमाया, ब्रेक लगाई, रुक गया, उसके बाद फिर ऐसे हाथ से घुमाया, अब ऐसे रुक गया। दोनों साइडें अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेट हो गई हैं। क्योंकि पहले सीन ये हो रहा था कि जैसे आपने एक पाँव जो है वो ब्रेक के ऊपर रखा हुआ है और दूसरा एक्सीलेटर के ऊपर, तो ब्रेक के साथ जो वो गाड़ी समझ लेकर चल रही थी, तो गाड़ी बेइंतहा पेट्रोल खा रही थी और बंदे को समझ नहीं आ रही थी कि करना क्या चाहिए। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी की ब्रेक भी सेट लगेगी, गाड़ी की फ्यूल एवरेज भी अच्छी होगी, और गाड़ी का इंजन भी गर्म नहीं होगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।